हेलो फ्रेंड्स, कुंडलिनी कोर के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो में देखेंगे कि हमारे चक्रास जो है वो स्टोरेज का काम किस प्रकार करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए कोई एक कंटेनर लेते हैं, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टाइप के कंटेनर में हम रखते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे चक्रास है जो एक स्टोरेज का काम करते हैं। अब आप पूछेंगे ये किस किस तरह से स्टोरेज का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे जन्म जन्मांतर हमारे अनेक जन्म होते हैं, तो उसमें जो जो भी हमारे कर्मास होते हैं, ये सूक्ष्म रूप से तो हमारे आत्मा में हमेशा एक, जैसे आत्मा एक चिप के तरह होती है, उसमें फीड होते हैं। लेकिन जब हम फिजिकली बॉडी से यहाँ इस धरती पे और इस मटेरियल दुनिया में जब जन्म लेते हैं, फिजिकल बॉडी हमको मिलती है, तो वो सूक्ष्म जो स्टोरेज आत्मा में होते हैं, वो स्टोरेज इन चक्रों के थ्रू माध्यम से यहाँ इस धरती पे जब हम जन्म लेते हैं, तब हमारे जीवन में वो चक्रास पार्ट प्ले करते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्थूल रूप से ना कोई चक्र आपको दिखेंगे और ना ही कोई स्टोरेज दिखेगा, लेकिन हमारे हर एक संकल्प का हिसाब हमेशा रखा हुआ रहता है। तो समझने की ये बात है कि उन संकल्पों को सूक्ष्म रूप से तो वो आत्मा रूपी रिकॉर्ड में रखा रहता है, लेकिन जब हमारा बॉडी के द्वारा जब हमारी आत्मा जब पार्ट प्ले करती है, यानी हम किसी कैरेक्टर में आते हैं, एक छोटे से बच्चे के रूप में जब जन्म लेते हैं, तो हमारा जो जीवन चलता है, जिस प्रकार का जीवन चलता है, वो चक्रों के थ्रू से वो आत्मा में जो स्टोरेज है सूक्ष्म रूप से वो स्थूल रूप में पार्ट प्ले होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप समझ गए होंगे मैं जो चीज़ें बता रही हूँ गहराई से, ये आपको कहीं पढ़ने में नहीं आएगा। ये अपने अनुभव से, जब भी आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, आपको स्वयं के अनुभव से पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें किस तरह से स्टोर की हुई हैं। लेकिन हमें दिखती कुछ भी नहीं है। जैसे आत्मा नहीं दिखती, वैसे चक्र नहीं दिखते, वैसे हमारे कर्मास कहाँ स्टोर हो रखे हैं हमें नहीं पता है। और कर्मा तो होते हैं, क्योंकि हम कितना भी चाहें कि अपनी मर्जी से अपना जीवन जी ले, हम नहीं जी सकते। जो हमारे स्टोरेज में होगा हम उसी प्रकार का जीवन जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चक्रास होते हैं, हमने जैसे जैसे कर्म जिस जिस जन्म में जहाँ जहाँ भी जिस जिस तरीके का पार्ट बजाया होगा, उस तरीके का कर्म जो है उस तरीका के हमारे चक्रों में स्टोरेज होती है। सपोज़ मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जो इंसान सिर्फ इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में ही रहना चाहता है, अपने कभी भी ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछता है कि मैं इतने लंबे समय तक 50 साल 60 साल 70 साल जिया, तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या था? कि खाली मैं खाया पिया, बच्चे पैदा किए, उनकी शादी कर दी, अपने पोते को देख लिया, तो अब इसके बाद क्या? इसके बाद बीमारी हुई कोई, या वैसे ही कोई इस जीवन से बिना किसी जानकारी के ही वो इस जीवन से एक दिन चला जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि मैं जाने वाला हूँ, और वो यहाँ से उसका स्विच ऑफ हो जाता है इस मटेरियल दुनिया से। लेकिन उसके पहले जो इंसान कभी सोचता ही नहीं, यानी इस दुनिया से जाने के पहले अगर कभी उसके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, आखिर मेरा उद्देश्य क्या था, इतने से उद्देश्य के लिए मैंने इतने सारे कर्म बंधन क्यों बनाए आखिर में। तो अगर इंसान के मन में कोई क्वेश्चन नहीं उठता, तो उसका मतलब यही है कि उसका जो मूलाधार चक्र है उसमें वो बिल्कुल नीचे, जैसे ये जानवरों की योनि होती है, कुत्ते बिल्लियों का, सॉरी फ्रेंड्स, ये मत समझना कि मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ ये कि खाया पिया बच्चे पैदा किए, ये तो सारे ही जानवर भी करते हैं। बहुत से इंसान ऐसे भी करते हैं, उनको कभी क्वेश्चन उठता ही नहीं अपने बारे में, कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं, बस उनको लगता है बस यही अंत है। तो इससे ये जाहिर होता है आप एकदम से अपने जीवन के निचले आयाम में आप जी रहे हैं। यानी मूलाधार चक्र भी, वो भी सिर्फ एक आयाम उसका खुला हुआ है, जिसमें कुंडलिनी का एक छोटा सा धागा खुला हुआ है, जिसमें कि आप खा रहे, जी रहे, सो रहे, नहा रहे, उसके अलावा आपको
कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत धन अर्निंग कर ले रहे हैं, यही आपके जीवन में टोटल मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है। तो ये पशुवत जीवन इसको कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें तो पशु भी अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि हम जन्म जन्मांतर हमने कभी अपने आप को ढूंढने की, अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए हम एकदम से नीचे के चक्रों में जी रहे हैं कि किसी तरह से हमारा भरण पोषण हो रहा है। तो ये एक आयाम कुंडलिनी का हमेशा पशुओं के लिए भी खुला रहता है, इंसानों के लिए भी खुला ही रहता है। ये एक शक्ति है जिससे इंसान की जीवनी शक्ति चलती रहती है। अब रही बात कि ये ऊपर के चक्रों का क्या महत्व है, ये कोई कोई बिरले ही इसको ट्रिगर कर पाते हैं, हर एक इंसान इसको जागृत नहीं कर पाता है। ये स्टोरेज उन्हीं लोगों का खुलना शुरू होता है जिनकी मुक्ति होती है, और हर एक इंसान के सारे चक्र कभी जागृत नहीं रहते। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि मेरा मूलाधार चक्र जागृत है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुरा मेरा जागृत हो गया, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं मेरा सहस्त्रार तक चक्र तक जागृत हो गया। फ्रेंड्स, संपूर्ण कुंडलिनी विरले किसी किसी की ही एक्टिवेट होती है, सबकी नहीं होती। और इसका विस्फोट, जो संपूर्ण कुंडलिनी जब एक्टिवेट होती है, इसका विस्फोट हर इंसान के सहन करने की बस की बात नहीं होती है। तो बिरला ही कोई ऐसा होता है। हाँ, 1 2 3 चक्र, 4 भी हृदय चक्र भी जागृत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। वो इंसान भी दुनिया में एक अलग ही मानव दिखाई पड़ता है जिसके 3 4 चक्र भी जागृत होते हैं। वो काफ़ी अपने जीवन में इस तरीके की ज़िंदगी जीता है कि ज़िंदगी क्या जीता है फ्रेंड्स, अगर आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ में उसको देखेंगे तो मृत व्यक्ति के समान है। उसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो मुक्त अवस्था में ही अपनी जीवन बिताता है। कैसे किसी किसी, हर साधु सन्यासी को तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन किसी किसी को आपने देखा होगा कि उनको मिल गया तो ठीक, वो एक जगह चुपचाप पड़े हैं, बिल्कुल उनको अर्निंग की भी ज़रूरत नहीं है, उनके लिए खाना अपने आप पहुंच रहा है, उनके रहने की छत अपने आप लोग खुद व्यवस्था कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कौन सी शक्ति है, ये सोचने वाली बात है कि दुनिया में तो बिना किए किसी को नहीं मिल रहा, और कोई इंसान है जिसने दुनिया को ही छोड़ रखा है। दुनिया को मीन्स इस दुनिया से गया नहीं है, दुनिया की चीज़ों को, जैसे मेटेरियलिस्टिक लाइफ को किसी व्यक्ति ने पूर्णतया त्याग दिया, वो एक जगह चुपचाप जाके बैठ गया और अपने प्रभु नाम स्मरण में लग गया। और आप देखेंगे कि उसके पास हर एक चीज़ की, किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर एक चीज़ की पूर्ति हो रही है, लेकिन उसको कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ, शायद वो आम इंसानों की तरह खाना भी नहीं खाता है, बहुत थोड़ा सा सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाता है। उसके पास जो भरपूर जितनी चीज़ें हैं उसका सेवन भी दूसरे लोग ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कौन सी शक्ति है, आप देखिए किस तरीके इस इंसान ने ईश्वर पे भरोसा करके, वो खुद ही बोला है ना, कुंडलिनी एक जिसकी भी जागृत होना शुरू करती है, 3 से 4 चक्र भी उसके जागृत हो जाते हैं, वो बिल्कुल मृत हो जाता है। मृत मीन्स इस दुनिया के हिसाब से वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का मीन्स ये है कि किसी के होने ना होने से, दुनिया के चलने ना चलने से, दुनिया में प्रलय आ गई, भूकंप आ गया, कुछ भी हो जाए, वो जहाँ बैठा है वहाँ की ज़मीन भी धंस जाए, वो अंदर भी चला जाए, नीचे चला जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यकीन मानिए, ये स्थिति हर इंसान की कभी नहीं बन सकती है। जो इंसान इस दुनिया में पूरी तरह रमा हुआ है, उसके लिए तो 1 लाख 2 लाख का नुकसान भी उसको बिल्कुल डिप्रेशन में डाल देता है। लेकिन जिसकी अवेकनिंग हो गई है, 2 3 4 चक्र भी जागृत है, वो इंसान, 2 3 4 तो मैं बहुत ज़्यादा आपको बोल रही हूँ, 2 चक्र भी, अगर 3 चक्र भी जागृत है तो भी उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस दुनिया में कुछ भी होता रहे, सिर्फ उससे जो परमात्मा करवाते हैं वो वही करता है। अपनी उसकी कहीं भी मर्जी नहीं चलती है, वो उसने अपने आप को पूर्ण सरेंडर कर दिया होता है, इसलिए वो अपने आप को करता मानता ही नहीं। उसको ऐसा लगता है मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, कराने वाला कोई और है, जो बैठा है वो मुझसे कार्य करवा रहा है, और वो अपना बिल्कुल देह भान, जो भी उसके अंदर मैंपन होता है,
सब कुछ उसका स्वतः ही छूटता जाता है। फ्रेंड्स, एक और मैं आपका मिथ क्लियर करूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कुंडलिनी हमने एक्टिवेट कर ली, हमने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स। जब कुंडलिनी एक्टिवेट होने लगती है तो सब कुछ वो खुद ही करती है, कोई इंसान इसको कर नहीं सकता। हाँ, मंत्र जाप, पूजा पाठ, ये सब आप फिजिकल तौर पे कर सकते हैं, पर अंदर के जो प्रोसेस चल रहे होते हैं उसमें आप, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप कभी भी कुछ भी उसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं। कुंडलिनी अपने हिसाब से सब कुछ करती है। कुंडलिनी वो करती है जो आप कभी भी नहीं कर सकते। हर एक चक्रों में जो जन्म जन्मांतर के आपके बहुत बुरे अच्छे जैसे भी कर्म आपने किए, जो भी स्टोरेज आपके चक्रों में जो कुछ भी स्टोर है, कुंडलिनी वन बाय वन सही सारे चक्रों को क्लेंज करने का काम स्टार्ट करती है। और उसके काम करने का तरीका इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। उसको तो बस यही लगता है कि मेरे यहाँ पेन हो रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरे मूलाधार चक्र में पेन हो रहा, वो अपने पेन को ही लेके बैठा रहता है। लेकिन कुंडलिनी उसके जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को किस तरीके से भस्म करती है, ये केवल ईश्वर या ये आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा ही कर सकती है। आपने महाकाली को देखा होगा कि जब वो क्रोधित होती हैं तो कैसे नरसंहार करती हैं, मुंडों की माला अपने गले में पहन लेती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक्चुअल मुंड की माला पहनने का ये मतलब नहीं है। हमारे जो बुरे बुरे संकल्प होते हैं, जब हमारे भीतर महाकाली की ऊर्जा एक्टिवेट होती है तो जो संकल्प हमें आत्मिक स्थिति में जाने से रोकते हैं, हमें आत्मिक ज्ञान पाने से रोकते हैं, हमारी अवेकनिंग को रोकते हैं, उन सारे संकल्पों को जब माँ काली की एनर्जी एक्टिवेट होती है तो वो उन सारी विपरीत संकल्पों को काटना शुरू कर देती है। और जो है वो आपको आपके गंतव्य तक, जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक पहुँचाने की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करती है। ये माँ काली की एनर्जी जो मैं बता रही हूँ एक्टिवेट होती है। आप ये मत सोचना कोई एक फिजिकल कोई एक स्ट्रक्चर है महाकाली का तो उनकी एनर्जी, ये आपके ही अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो महाकाली की तरह है, जो नरसंहार करती है। वो उसमें तो फोटो में दिखाया जाता है वो इंसानों को काट रही हैं गुस्से में, नरमुंड माला पहनी हुई, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर ये एनर्जीज़ की बात होती है। आप ही के अंदर एक महाकाली की एनर्जी है, महादुर्गा की एनर्जी है, गणेश की एनर्जी, हर एक जितने देवी देवताओं आपको बाहर दिख रहे हैं उन सब की एनर्जी आपके ही अंदर है। और यही एनर्जी चक्रों के थ्रू एक्टिवेट होती है। तो आपने सुना ही होगा मूलाधार जब एक्टिवेट होता है तो हमारे गणपति देव की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। तो इसी तरह हमारे ही चक्रों में जो बाहरी फ़ोटो में देवी देवता दिखाए गए हैं वो उन्हीं की एनर्जी रहती है। जब हम कुंडलिनी अवेकनिंग होने लगती है उन सारे देवी देवताओं की एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है और हमें हमारे रास्ते तक, जहाँ हमें जाना है हम वहाँ तक हमें पहुँचाने का कार्य करती हैं। वो कार्य तभी करती हैं कि आपके अंदर जब बदलाव, क्योंकि आप खुद से बदलाव नहीं कर सकते, आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं लेकिन पूर्णतः चेंज वो एनर्जी ही करती है। और आपको ये महसूस भी कराती है कि आप खुद को ही नहीं पहचान पाते। आपको खुद ही क्वेश्चन उठता है, मैं तो ऐसा नहीं था, मैं कैसा हो गया या मैं कैसी हो गई। तो फ्रेंड्स, इन सब एनर्जीज़, क्योंकि हम जब मुख्यतः हम मूलाधार की एनर्जी में ही जिंदा रहते हैं, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में ही इन एनर्जीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता। जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तब इन एनर्जीज़ का हमें खुद से ही आभास होता है। मूलाधार चक्र जब एक्टिवेट होता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे विकार हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, काम विकार वगैरह बहुत सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, जिन्हें हमसे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। हम घुस करके चक्रों में कोई फेरबदल नहीं कर सकते। जैसे वैद्य जब दवा देता है तो सबसे पहले बीमारी को उभारना बहुत ज़रूरी होता है। बिना बीमारी को उभारे फिर वो बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर थोड़ी भी बीमारी बची तो ये फिर से उभर जाएगी। यही काम सेम कुंडलिनी का होता है। ये मूलाधार चक्र जो भी नीचे के चक्रों के आपके जो निचली योनि में जिस तरह से हम जी रहे हैं
उन सभी विकारों को उभारती है। उभारने के समय ही आपके बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपके स्वभाव में, बॉडी में, हर जगह चेंजेस होते हैं। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। ये हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर ने एक एनर्जी आपके पास भेज दी है जो आपको आपकी सफाई करने के लिए, यानी मुक्ति के तरफ आप बढ़ने के लिए। कुंडलिनी केवल आपकी सफाई करती है, कुंडलिनी मुक्ति की तरफ, यानी कि आप मुक्ति नहीं देती। कुंडलिनी सिर्फ आपकी सफाई करके आपको ईश्वर से मिलने के लिए तैयार करती है। और आप इस चीज़ के लिए बहुत बहुत अनेक अनेक धन्यवाद माँ आदिशक्ति को दें, क्योंकि शिव से आपको मिलाने वाली वही हैं, अन्यथा कोई मिला नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारे चक्रों के जो स्टोरेज होते हैं, माँ कुंडलिनी उन सारे स्टोरेज को बिल्कुल पवित्र करती हैं। उनमें से जितने भी गंदे और काले कर्म, कुकर्म जन्म जन्मांतर के होते हैं, उन्हें निकाल करके हील करती है। और सारे चक्रा जब एक्टिवेट होने लगते हैं तो आप अपने आप ही पवित्र, सारी शक्तियाँ आपके पास खुद ही आने लगती हैं। लेकिन कंक्लूज़न में मैं यही आपसे कहूँगी, जब भी आपको कोई शक्ति मिले आप वहाँ पे ध्यान ना दें, क्योंकि ये शक्ति भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही आपको दे सकती हैं और कुछ नहीं। थोड़ा नेम फेम दे सकती हैं, मटेरियल आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य मुक्ति पाना है, ईश्वर को पाना है, तो आप इन चीज़ों में ना फंसें और आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पे पूरी तरह से जुट जाएं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की आपके लिए कुंडलिनी के स्टोरेज के बारे में जानकारी। तो फ्रेंड्स, इसको जो है आप बिल्कुल ईश्वर का नाम लेके, अगर आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है तो सिर्फ ईश्वर का नाम लेके आप ध्यान में बैठें और हमेशा ईश्वर की याद आपके दिल में रहे। बाकी कुंडलिनी अपना काम खुद ही कर देती हैं। तो माँ को प्रणाम करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में मिलते हैं, जिसमें आपको उचित जानकारी मैं दे सकूं। मेरा यही प्रयास रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।